दोस्तों ठीक हो ना आप सब। ये वीडियो पूरा मैंने फाइनेंस के ऊपर बनाया है। अगर आप लोगों को फाइनेंस में ज़ीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। और फाइनेंसर सब कैसे लूटते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में एक्सपोज किया है। तो अगर आप लोगों को एक बार पता चल गया तो लाइफ में कभी भी फाइनेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा है तो एंड तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे गोलमाल होता है फाइनेंस में। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। पहले तो आप इधर स्मार्टफ़ोन देखो यहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफ़ोन हैं और एक यहाँ पे दुकान है जिसमें बहुत सारा और स्मार्टफ़ोन है। और यहाँ पे बहुत सारा फाइनेंसर सब आते हैं, मतलब फाइनेंस करने। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंस का पूरा प्रोसेस पता चल चुका है। तो आज की इस वीडियो में यही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि फाइनेंस में कैसे कैसे घपला होता है, कैसे करना होता है, कैसे आप घपला से बच सकते हो। घपला का मेन मतलब है कि गोलमाल का भी मतलब नहीं पता है तो हेरा फेरी जान जाओ। सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका पैसा वो नहीं ठग पाएगा अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और एक लाइक अभी कर दो, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे फिर। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ाइनेंस करने के लिए क्या क्या आप लोगों को चाहिए। तो फाइनेंस करने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए और पासबुक चाहिए, मोबाइल नंबर खाता से बैंक से जुड़ा होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ फाइनेंस में ज़रूरी होता है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे करना होता है। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफ़ोन हैं, तो किसी एक स्मार्टफ़ोन का हम लोग करते हैं फाइनेंस। ऐसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे होता है। तो 15,000 अगर प्राइस है, तो अगर आपका कार्ड नहीं बना है और अगर आपका कार्ड बना है तो क्या करना होगा वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर आपका कार्ड नहीं बना है तो आपको कार्ड बनाने के लिए ऐसा फाइनेंसर सब बोलते हैं कि आपको 700-800 देना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस में आपको 1500, पहली बार 1500 या फिर 2000 ऐसा लग सकता है। 700-800 भी किसी का लगता है। तो वो स्मार्टफ़ोन ब्रांड पे निर्भर करता है कि कौन कितना छूट दे रहा है, और वो निर्भर फिर फाइनेंसर पर करता है कि वो कितना आपको लूट रहा है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस लूट से आप कैसे बच सकते हो। तो यहाँ पे इतना आप समझ चुके हो कि 1500, 2000 या फिर 700 ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा लगेगा। मतलब वो ऐसा बोलेगा कि आपका कार्ड बनेगा, सिविल चार्ज ये वो ऐसा आपको बोलेगा, तो वो आपको उतना लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि अब कैसे होगा। तो देखो वो फाइनेंस तो करेगा आपका। इसके बाद फाइनेंस करने के बाद वो आपसे बोलेगा कि डाउन पेमेंट कुछ करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे देखना है, और जब वो फाइनेंस कर रहा हो फाइनेंसर, तभी आपको स्मार्टफ़ोन में ही देखना है। वो जहाँ पे करे फाइनेंस वही वाला स्मार्टफ़ोन में, लैपटॉप में करे या फिर जहाँ भी करे, तो आपको वहीं पे देखना है। आपको अगर कुछ भी नहीं पता फिर भी ऐसा देखो कि उनको लगना चाहिए कि आपको बहुत कुछ पता है। तो मैं बार बार उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि देखो उधर से लोग आते जाते हैं तो मुझे देखते हैं, तो इसलिए मैं देखता रहता हूँ उधर कि कस्टमर आ गया क्या। तो देखो वो आपको वहाँ पे देखते रहना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर आप वहाँ पे बुद्धू जैसा बन के जाओगे ना, तो आपका डाउन पेमेंट कम आ रहा होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा बता दिया जाएगा और आपसे पैसा लूट लिया जाएगा। ऐसा मैंने यहाँ पे देखा है। मतलब यहाँ पे फाइनेंसर सब आते रहते हैं और एक दुकान है वहाँ पे भी जाते रहते हैं। मुझे सारा कुछ पता चल चुका है। अभी 2 महीने से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा फाइनेंस का पूरा प्रोसेस पता चल चुका है कि कैसे कैसे करते हैं। तो किसी का डाउन पेमेंट कम भी आ रहा हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बता देते हैं और वो अपना पॉकेट गर्म कर लेते हैं उससे। लेकिन आपको इस चीज़ से ऐसे बचना है कि आपको वहाँ देखते रहना है कितना आ रहा है, कितना मंथ वाला। मतलब ऐसे प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, 12 महीने वाला, 8 महीने वाला। तो आपको जितना मतलब आपका देने का रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे आप सेलेक्ट करवा लोगे कि हाँ हम इतना ही दे सकते हैं महीने में। तो मान लो आप कुछ डाउन पेमेंट कर दिए, मान लेते हैं हम 7,000। तो 15,000 का मोबाइल था, 2,000 एक्स्ट्रा लगा, तो 15, 16, 17,000 हो गया। 17,000 में 7,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया तो आपका 10,000 बचा। 10,000 को अगर आप 8 महीने से डिवाइड करते हो, तो मुझे भी नहीं पता था कि कितना आएगा, इसीलिए मैंने भागा दे करके देखा। 10,000 को 8 से भगा दिया क्योंकि 8 महीने में हमको चुकाना है। तो यहाँ पे आ गया 1,250 रुपया। मतलब 1,250 करके मुझे 8 महीना देना पड़ेगा अगर मैं फाइनेंस करवा रहा होता। तो इस तरह आप भी करवा के पूरा जोड़ जाड़ के देखना, और जोड़ जाड़ के देखने के बाद पूरा सब कुछ जोड़ लेना, क्योंकि ऐसा एक्स्ट्रा पैसा भी ले लेते हैं यहाँ पे फाइनेंसर सब। यहाँ पे नहीं, हर जगह लेते हैं, बट यहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसलिए मैं यहाँ का सच्चाई उगल रहा हूँ आप लोगों के सामने। वरना ऐसा मुझे जब मैंने पूछा उन लोगों को कि मुझे इस पे वीडियो बनाना है, तो वो सब बोले थे कि
ये सब कुछ बोलने का नहीं है और ये सब चीज़ मत बोलना। बट मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं पहले यूट्यूबर ही था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। तो यहाँ तक आप समझ चुके हो कि आपको पूरा सब कुछ देखना है, इसके बाद सब कुछ जोड़ जाड़ के देखना है। अब पूरा आपने सब कुछ जोड़ के देख लिया, अब आपको वहाँ पे देखना है कि सब कुछ जोड़ने के बाद जितना उन्होंने बताया था उतना हुआ कि नहीं। जैसे कि 17,000 मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा प्रोसेस में 17,000 रुपये लग रहा है, तो 17,000 से 18,000 नहीं होना चाहिए। अगर 18,000 हो गया तो वहाँ पे आप बोलो कि मेरा ज़्यादा पैसा कैसे लग रहा है, इतना पैसा नहीं लगना चाहिए। तो वहाँ पे आप उसे अगर बोलोगे तो वो आपको मतलब गोलमाल करते हैं, ऐसे ज़्यादा बार बोलने से वो मतलब नहीं करते हैं गोलमाल। तो ये प्रोसेस जो मैंने बताया आप लोगों को, ये जिसका कार्ड नहीं बना हुआ है उनके लिए है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के हेल्प के लिए बता देता हूँ, आप लोग कभी भी अगर EMI पर मोबाइल लेते हो या फिर कुछ भी लेते हो तो आप अपना पैसा जो है ना वो फ़ोनपे से और ऐसे डीलर के पास, मतलब जहाँ से यहाँ से मान लो कि मोबाइल ले रहे हो तो यहाँ पे आके जमा नहीं करना है और कहीं कैफ़े में भी जमा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट अपना खाता से पैसा कटवाना है। वहाँ पे आपका अच्छी तरीके से सिविल बनेगा और सिविल अगर एक बार अच्छी तरीके से बन गया तो आप लोन वगैरह भी ले पाओगे और आपके लिए सही रहेगा। और सिविल अगर ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, आपको फ़ाइन भी मार देगा। तो इस चीज़ से बच के रहना, मतलब खाता से ही पैसा कटवाना ट्राई करना कि खाता से ही कटवाओ। और 2 तारीख को बजाज में कटता है, 3 तारीख को TVS में कटता है, तो आप उससे पहले ही जमा कर दो। आपको अगर पैसा पहले ही मिल रहा हो तो 25-26 तारीख ही, 30 तारीख तक में ही जमा कर दो तो ज़्यादा सेफ़ रहोगे, सिविल वगैरह अच्छा से बनेगा। बात कर लेते हैं जिनका कार्ड बन चुका है उनको क्या क्या करना होगा। तो उनको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो 1500-2000 मैंने बताया कि उतना लगेगा, तो वो जिसका कार्ड नहीं बना है उनको लगेगा। और जिसका कार्ड बन गया है उनको कार्ड वगैरह का खर्चा नहीं लगेगा, बस सिविल चार्ज ये वो लगेगा। तो इसमें आपका 700 से 800 ऐसा कुछ लगेगा आपको पैसा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये एक बार मतलब कार्ड बन गया तो ये आपको एक फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ तक आपने देख लिया है। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फाइनेंस करते टाइम आपको पूछेगा कि इंश्योरेंस करवा लो, मोबाइल लोगे तो बोलेगा कि मोबाइल का इंश्योरेंस करवा लो, ये वो करवा लो, मतलब आपको इंश्योरेंस करवाने के लिए जिद करेगा, क्योंकि उन सब का फ़ायदा होता है। तो आपको इंटरेस्ट है तो करवाना, मैं तो बोलूँगा मोबाइल सब का करवाना ही मत। इंश्योरेंस फालतू होता है, 1 साल में कुछ नहीं होगा, तो फालतू में पैसा मत देना, इंश्योरेंस वगैरह मत कराना। ये आप लोगों के लिए बोनस टिप था। तो इस वीडियो से सीखने वाली बात ये है कि कभी भी फाइनेंस कराने जाओ तो कोई पढ़ा लिखा आदमी लेकर के जाना साथ में। और अगर पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ऐसा देखना कि उनको लगना चाहिए कि हाँ इनको आता है, और हर कदम कदम पे उनको पूछना, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आपको फाइनेंसर लूट नहीं पाएगा, वरना आप वहाँ बुड़बक जैसा बिहेवियर करोगे ना तो आपको लूट लेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा कुछ देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प तो ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।